नमस्कार दोस्तों, आज हम किडनी स्टोन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको यूरोलिथियासिस भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा जो यूरेटर है या फिर जो यूरेथ्रा है, उसका जो अंदर का डायमीटर है वो 4 mm का होता है या फिर 4 mm तक ऐसे खुल सकता है। तो हमारा जो स्टोन है वो 4 mm या इससे छोटा है तो वो हमारे यूरेटर या फिर यूरेथ्रा में से आसानी से पसार हो जाएगा। लेकिन अगर ये 4 mm से बड़ा है तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट को समझने से पहले हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये स्टोन हमें होता क्यों है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें ये स्टोन होता है। इसमें पहला कारण है, जब यूरिन में मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा हो और ऐसे लोग कम पानी पी रहे हैं तो ऐसे लोगों में स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा कारण है, जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो और ये पानी पीने के लिए हर रोज़ उपयोग कर रहे हैं या फिर इसके घर में उसका उपयोग हो रहा है तो ऐसे लोगों में फ्यूचर में स्टोन हो सकता है। दोस्तों, तीसरा कारण है, कई लोग बेवजह कैल्शियम, विटामिन डी या फिर विटामिन सी के टैबलेट खा रहे हैं। ऐसे लोगों में दोस्तों फ्यूचर में स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों, चौथा कारण है यूरिक एसिड डायथीसिस, जिसमें हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। हमारी जो किडनी है वो यूरिक एसिड को यूरिन के मार्फत यूरिक एसिड को फ्लश कर देती है। लेकिन ये यूरिक एसिड डायथीसिस वाले लोग हैं, इसमें ये जो यूरिक एसिड का सफिशिएंट फ्लश होना चाहिए वो इतना नहीं होता और उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। ये यूरिक एसिड स्टोन होने के लिए जवाबदार कारण है। दोस्तों, पांचवा कारण है, जो लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं या फिर हर रोज़ मांस का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों में भी और लोगों की कंपेयर में स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। छठा कारण है ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफ या फिर जो लोग कम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोगों में भी स्टोन हो सकता है। दोस्तों, इसके सिवा भी और कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इन्हीं कारणों की वजह से स्टोन होता है। दोस्तों, स्टोन का जो कॉजेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको नहीं समझेंगे तो बार बार स्टोन हमें हो सकता है। जैसे कि यूरिक एसिड डायथीसिस वाले लोगों में स्टोन हुआ और उसको ऑपरेशन से रिमूवल कर दिया तो उसके जो ब्लड है इसमें यूरिक एसिड तो ज़्यादा है ही, उसे फिर से स्टोन हो जाएगा। इसीलिए इसके कॉजेशन को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं निकाला तो बार बार स्टोन हमें होगा। हमारी होम्योपैथिक दवाई क्या करती है? पहले हमारे सिस्टम को ठीक करती है और हमारी सिस्टम है वो स्टोन को निकालती है और इसी के कारण की वजह से हमें बार बार स्टोन नहीं होता है। दोस्तों, और इसीलिए जब भी किसी पेशेंट में स्टोन देखने को मिले या फिर आपके क्लिनिक में आए तो उसे होम्योपैथिक दवाई ही देना, इससे परमानेंट क्योर आपको मिलेगा। होम्योपैथिक दवाई में पहली दवाई है जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गारिस। दोस्तों, होम्योपैथिक डॉक्टर के सिवा और चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर भी अब जानने लगे हैं कि बर्बेरिस वल्गारिस स्टोन के लिए दी जाती है या फिर स्टोन की मेडिसिन है। लेकिन इसके सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। इसका जो पेन है वो लेफ्ट किडनी से शुरू होकर धीरे धीरे यूरेटर, ब्लेडर और फिर यूरेथ्रा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है और ये जो पेन है वो जेनाइटल या फिर जो थाई का जो इनर का पार्ट है वहाँ तक रेडिएट होता है। उसका पेन बबलिंग टाइप होता है। उसको पेन के साथ साथ जलन भी ज़्यादा रहती है। उसके यूरिन को हम ट्रांसपेरेंट बर्तन में लेके देखेंगे तो इसमें हमें थिक म्यूकस या फिर रेड सेडिमेंट देखने को मिलेंगे।
बर्बेरिस वल्गारिस का पेशेंट जब पेशाब करके आता है तो उसे ऐसा लगता है कि थोड़ा पेशाब अभी भी यूरेथ्रा में रह गया है और उसे फिर से पेशाब करने के लिए जाने की इच्छा होती है, ऐसा सेंसेशन होता है। बर्बेरिस वल्गारिस का पेशेंट जब पेशाब करने के लिए नहीं जाता तब उसकी जो जलन है वो बढ़ जाती है, उसको पेशाब करने के लिए जाना ही पड़ता है। और जब वो उसको जो बर्निंग है या फिर पेन है और वो फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसका जो पेन है वो बहुत बढ़ जाता है। दूसरी दवाई है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम राइट साइडेड मेडिसिन है, मतलब उसका जो स्टोन होगा वो भी राइट साइड में होगा, या फिर पहले राइट साइड में होगा और फिर लेफ्ट साइड इन्वॉल्व होगी। उसका जो पेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, जैसे पहले किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और फिर यूरेथ्रा। लाइकोपोडियम क्लेवेटम का पेशेंट जब पेशाब करने के लिए जाता है तो इससे पहले उसे बहुत पेन होता है, और जब वो पेशाब चालू हो जाता है तो उसको जो पेन है वो सबसाइड हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसी कारण की वजह से लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बच्चे जब पेशाब करने के लिए जाते हैं तो रोने लगते हैं और पेशाब हो जाने के बाद वो शांत हो जाते हैं। दोस्तों लाइकोपोडियम क्लेवेटम के पेशेंट को पेशाब थोड़ा ही आता है, लेकिन थोड़े पेशाब के लिए भी उसको बहुत जोर करना पड़ता है। उसका जो यूरिन है उसको हम ट्रांसपेरेंट बर्तन में लेके देखेंगे तो इसमें हमें रेड सेंड देखने को मिलेगी। लाइकोपोडियम पेशेंट को बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। ये आफ्टर 45 ईयर एज जिसको प्रोस्टेट की तकलीफ है उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। अगली दवाई है कल्केरिया कार्बोनिका। जो लोग बेवजह कैल्शियम, विटामिन डी या फिर विटामिन सी की टैबलेट खा रहे हैं और उसको अगर पथरी हो गई तो उसके लिए कल्केरिया का बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो लोग सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं और उसको स्टोन हो गया तो उसके लिए भी कल्केरिया का बहुत अच्छी मेडिसिन है। कल्केरिया कार्ब के पेशेंट का जो यूरिन है उसका कलर डार्क या फिर ब्राउन कलर का रहता है और उसकी जो दुर्गंध है वो खट्टे दुर्गंध आपको मिलेगी। उसके जो यूरिन को हम ट्रांसपेरेंट बर्तन में लेके देखेंगे तो इसमें हमें वाइट म्यूकस या फिर रेड सेडिमेंट देखने को मिलेगा। जब कल्केरिया कार्ब का पेशेंट वर्क करता है, फिजिकल वर्क, तब उसको ये जो पेन है वो बहुत बढ़ जाता है, वो आराम करना ज़्यादा पसंद करता है। चौथी दवाई है सारसापरिला। दोस्तों सारसापरिला का पेशेंट जब पेशाब करने के लिए जाता है तो उसको थोड़ा सा पेशाब ही आता है, लेकिन इसमें आपको ब्लड देखने को मिलेगा और इसका जो पेशाब है ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। उसके यूरिन को हम एक ट्रांसपेरेंट बर्तन में देखेंगे तो इसमें हमें वाइट म्यूकस या फिर वाइट सेंड आपको देखने को मिलेगी। लाइकोपोडियम की तरह ये भी राइट साइडेड मेडिसिन है। उसका जो पेन है पहले राइट किडनी, राइट यूरेटर, ब्लेडर और फिर यूरेथ्रा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। सारसापरिला का पेशेंट जब पेशाब करने के लिए जाता है तो पेशाब करने से पहले और जब पेशाब करता है तब दोनों टाइम उसे जलन भी होती है और पेन भी रहता है, लेकिन आफ्टर यूरिनेशन उसका जो पेन और बर्निंग है वो कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। जब ब्लेडर पर सूजन आई हो, जिसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, उसके लिए सारसापरिला बहुत अच्छी दवाई है दोस्तों। पांचवी दवाई है कैंथारिस। दोस्तों कैंथारिस के पेशेंट को बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जब वो पेशाब करता है
तो उसको थोड़ा ही आता है, और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें कभी कभी आपको ब्लड भी देखने को मिलेगा। ऐसे दूर से उसके यूरिन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जेली टाइप है, जेली जैसा देखेगा। दोस्तों, कैंथारिस को पेशेंट पेशाब करने से पहले, जब पेशाब करता है तब, और पेशाब करने के बाद उसको बहुत जलन रहती है। पहले, ड्यूरिंग और पेशाब करने के बाद उसको बर्निंग ज़्यादा रहती है। उसको पेन और बर्निंग दोनों साथ में रहते हैं। जिसको बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, इसके लिए कैंथारिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस और ऐसे जो इन्फ्लामेशन है उसके लिए भी कैंथारिस बहुत अच्छी दवाई है। दोस्तों, इसके सिवा भी और दवाई है जो हम हमारे क्लिनिक में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अस्तु दोस्तों।